हेलो दोस्तों, एक बार से फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो में। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आप लोग सभी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज की ब्लॉगिंग कर रही हूँ दोस्तों मैं मॉर्निंग 8 साढ़े 8 बजे से। और आजकल हम लेट हो जा रहे हैं सुबह। आजकल दिन हो गए हैं छोटे, तो दोस्तों पता ही नहीं चल रहा है टाइम का कि कब दोपहर हो जा रही है। धूप भी इतनी भयंकर निकल रही है आजकल, बहुत ज़्यादा। मौसम भी ऐसी हो रहा है, बादल भी लगी हुई है, पर धूप भी इतनी भयंकर लग रही है कि पूछो मत। आसमान में बादल भी लगी हुई है। और हम आ रखे हैं यहाँ पे लोबिया निकालने के लिए। लोबिया क्योंकि दोस्तों यहाँ पे बवाई हो चुकी है लोगों की शुरू, तो लोग अपने बैलों को बवाई करने के बाद ऐसे ही छोड़ दे रहे हैं। तो दोस्तों जिनके खेतों में घास वगैरह दाल वगैरह बची हुई है, तो वो गाय बैले वहाँ पे चर दे रही है। तो इस वजह से हमें यहाँ पे दाल निकाल लेते हैं, नहीं तो गाय लोगों के बैल वगैरह हमारे खेत को ऐसी चर देंगे, पूरी दाल नुकसान कर देंगे। तो दोस्तों हम आ रखे हैं यहाँ पे गैस निकालने के लिए। तो यहाँ पे फटाफट से गैस निकालते हैं हम। इस साइड को 2-3 खेत हैं हमारे, तो खेतों के हाल भी बहुत ज़्यादा बुरे हो रखे। पूरी झाड़ियाँ घास भी निकालना है, दाल के बेल भी निकालने हैं और सफाई भी करनी है दोस्तों, क्योंकि बवाई का टाइम आ गया। लोगों ने तो लगभग खेत काफ़ी खेत बवाई हो चुके हैं। तो हम तो अभी सफाई करने पे लगे हुए हैं दोस्तों। हमारी तो सफाई नहीं हुई, तो अभी पता नहीं है कब बवाई होगी, तो फिर खेतों में ही रहना है हमने दोस्तों। तो फटाफट से यहाँ से दाल निकाल लेते हैं। आज मौसम भी अभी तो हल्की सी धूप लग रही है, क्योंकि अब थोड़ा मौसम ठंडा भी हो गया है। सुबह के टाइम हल्का सा कोहरा भी लगा हुआ था, ठंडा ठंडा सुबह के टाइम ठंड भी लग रही है दोस्तों। तो अब धीरे धीरे ठंड की शुरुआत भी हो चुकी है। तो मैं और सपना आई हुई है, तो सपना भी यहाँ पे बैठी हुई है अभी। तो अब निकालते हैं हम दोनों बहनें, और सासू जी भी आ रही है छोटी वाली। तो वो अभी आई नहीं, वो शायद गोबर वगैरह लेके आ रहे हैं। तो अभी फिर उसके बाद बवाई के बाद गोबर डालो, ये डालो, कितना काम हो जाता है सोच के मैंने अभी। और प्लॉट के घास में अभी हाथ भी नहीं लगाया हमने। तो दोस्तों जब खेतों का काम कंप्लीट हो जाएगा तभी जाके प्लॉट के घास में घास काटने का टाइम मिलेगा। तो दोस्तों कई काम हो जा रहे हैं, घर पे भी बाहर भी खेतों में। एक साइड को जा रहे तो दूसरी साइड छूट जा रहा है सफाई करने को। तो दोस्तों चलो करते हैं स्टार्ट यहाँ से दोस्तों। इस खेत की सफाई भी स्टेटस कन है मैं ऐड स्टेटस लिखो आणो जो स्टेटस कुछ आणो ही नहीं, तो डब्बा नहीं आने से पहले नहीं। हाँ कुछ नहीं आणो, बस ऐड स्टेटस आणो देखो। हाँ दोस्तों, ये हमने दाल भी निकाल ली है, थोड़ी दाल यहाँ पे भी है। तो बाकी घास ही घास और झाड़ियाँ देखो दोस्तों, कितनी सारी झाड़ियाँ, बहुत ही ज़्यादा झाड़ियाँ हो गई और हालत भी ख़राब हो रही है दोस्तों। उमस हो रही है कुछ ज़्यादा ही। धूप तो इतनी तेज़ नहीं है, हल्की धूप है, पर उमस इतनी भयंकर हो रही है, पसीने से हो रहे बुरे हाल बहुत ही ज़्यादा। ये देखो दोस्तों, आसमान में कैसे बादल लगे हुए हैं। पूरे खेत की सफाई हो चुकी है, भयंकर हो रखा था, झाड़ी पूरे कांटे कांटे। कितना बड़ा खेत है दोस्तों। और यहाँ पे घास भी रखा हुआ है। यहाँ पे थोड़ी ये वाली दाल भी मिली थोड़ी बहुत, और बाकी ऐसी लोबिया है ये, तो इन्हें तो ऐसे ले जाना है। अब ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है दोस्तों। मौसम एक तरफ से साफ भी है और आसमान में बादल भी लगे हुए हैं दोस्तों। मैं घर पे आने के बाद मैं गई थी दुकान पे, तो ये गए थे सामान लेके आए थे। तो दोस्तों फिर घोड़े भी पलीछाल छोड़ने थे, तो ये गए थे घोड़े छोड़ने के लिए। तो मैं तब तक दुकान पे थोड़ा सामान इधर उधर रख रही थी, क्योंकि इकट्ठा पलीछाल से लेके आए थे घोड़ों में, तो उस सामान को रख रही थी जगह पे जहाँ पे उनकी जगह है। तो दोस्तों आज तो रास्ते में दिखे हमें 2 सांप भयंकर वाले दोस्तों। आज तो सांप ने डरा ही दिया था आते समय, बहुत डर के तो मैं इस साइड को आई। वहाँ पे दोस्तों 2 सांप गए हुए थे। तो दादी ने, मेरी सासू जी ने देखे, उन्होंने कहा कि रुक जा, अभी यहाँ पे सांप गए हुए हैं, आजा आराम से आजा। तो मैं थोड़ी देर, मेरे को डर लग रहा था तो मैं गई नहीं, वहाँ पे खड़ी हो रखी थी। तो जैसे मैं खड़ी हो रखी थी तो मैं उधर को देख रही थी कहाँ पे गए होंगे। तो वहाँ पे झाड़ियाँ हिलने लग गई थी भयंकर तरीके से। तो वो सांप एकदम से बाहर निकल आए दोस्तों मेरे सामने, तो मैं पीछे हट गई। फिर थोड़ी देर बाद वैसी रास्ते बैल भी गुजर रहे थे, तो बैलों ने देखा
बैल सीधे चढ़ते चढ़ते जा रहे थे। तो दोस्तों सांपों के सामने से बैल भी निकल गए। तो एक सांप ऊपर को चला गया, एक सांप दीवार के अंदर चला गया था। तो तब उनके पीछे वो ससुर जी भी थे, तो उन्होंने डंडे से ऐसे झाड़ के तो बोला आ जाओ, आप कुछ नहीं है। तो फिर मैं उनके पीछे बड़ी मुश्किल से निकली। फिर जब मैं उस घास को घर पे रखने आई तो उसके बाद मैं दोबारा गई थी दोस्तों, वहाँ पे दाल वगैरह निकाली हुई थी हमने, तो वहाँ पे दोबारा लेने के लिए गई थी। सपना को बोला मैंने लगा के रख, तब तक मैं इसे ऊपर रख के आती हूँ। तो दोस्तों मैं फटाफट घर पे रख के फिर दोबारा गई। फिर हम दोनों बहनें आए। फिर मैंने उसे बोला कि एक वो था, पेड़ था वहाँ पे, पेड़ की टहनी काट, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है कि सांप वहीं पे होंगे। मैंने सांप देखा, उसे ये बताया। तो फिर डर के मैं ऐसे झाड़ के आगे से आई दोस्तों डंडे से। तब मेरी देवरानी मेरे पीछे से आ रही थी। तब हम घर पीछे से, फिर मैं आधे रास्ते में यहाँ पे जहाँ से घर शुरू होते हैं, तो वहाँ पे मैं वो घास और दाल की फंची रख के आ गई थी। तो फिर इन्होंने बोला मैं पली छाल जा रहा हूँ घोड़े छोड़ने के लिए, तो दुकान पे रहे। तो दोस्तों मैंने फिर दुकान पे बैठी रही। वहाँ पे बैठी क्या, थोड़ा वो सामान था वो जगह जगह पे लगाया जहाँ पे उनकी जगह थी। तो उसके बाद मैं घर की तरफ आ गई थी। तो दोस्तों मैंने थोड़ा पानी वगैरह पिया। और अब दोस्तों मेरी हो रही है सिलाई। तो यहाँ पे मैंने कल सलवार कटे हुए थे, क्योंकि ये सलवार काफ़ी लंबे हो गए थे, तो इनको छोटा करना था दोस्तों। तो फिर ऊपर बेल्ट तो काट नहीं सकती थी, कि बेल्ट क्योंकि बेल्ट काटती तो फिर आसन छोटा हो जाता है। तो इस वजह से दोस्तों मैंने नीचे पोंछे काट के और मैं दोबारा से उन पे पोंछे बना रही हूँ। तो फटाफट से अपना काम कर लेती हूँ। 3 सलवार है दोस्तों, अभी मैंने फर्स्ट सलवार लगाया हुआ है। और ये भी खाना खा के आ गए थे ऊपर। तो मैंने इनको भी बोला पहले दूसरे कमरे में सो जाओ, क्योंकि यहाँ पे मैं मशीन चला रही हूँ। फिर आप बोलोगे कि आवाज़ आ रही है मशीन की, तो वो चले गए दूसरे वाले कमरे में सोने के लिए। तो मैं दोस्तों लगी हुई हूँ अपनी सिलाई पे। तो फिर दिखाती हूँ आप लोगों को। नीचे आ चुकी हूँ और अब अंधेरा भी हो चुका है, बाहर को लाइटें भी ऑन हो गई है दोस्तों। तो अब मैं यहाँ पे जला रही हूँ आग। तो अभी आज हमारी आग भी नहीं जली है, तो अब मैं जला देती हूँ दोस्तों फटाफट से आग। उसके बाद आटा वगैरह गूँधेंगे, फिर रोटी वगैरह बनाएंगे, फिर खाने वाले भी आ जाएंगे। तो दोस्तों मेरी आग भी जलनी स्टार्ट हो चुकी है भयंकर वाली।